फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आइए हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर जो वार्षिक आई है, वार्षिक 2025 का ही है, जिसमें अगस्त 2024 से 25 तक है। इसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग 2 चैप्टर अभी तक कर लिए हैं। आज जो थर्ड चैप्टर है बजट 2025-26 के, ये हम लोग देखते हैं। ओवरव्यू देखेंगे और समझेंगे कि क्या दिया हुआ है जो हम लोग के लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो बजट 2025 देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। हर एक लाइन को पढ़ना जरूरी नहीं है। तो बजट 2025 में क्या क्या है तो समझते हैं पहले, और एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। चलिए, जैसे कि महान तेलुगु कवि गुरुजाद ज़्यादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोग से है। इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। एक कथन अगर मान कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन से कथन के साथ सीतारमण ने बजट पेश किया या केंद्रीय बजट पेश किया, तो महान तेलुगु कवि थे। ठीक, इनका कथन के था कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से है। ठीक, इसी कथन के पे आगे बढ़ाते हुए और इस बजट का 2025-26 बजट का थीम अगर पूछ दिया जाए कि क्या है, तो सबका विकास। एक लाइन में थीम याद रखना है, सबका विकास। और इसका वित्त मंत्री बजट पेश करने का तिथि 1 फरवरी 2025 को। चलिए, इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि विकसित भारत के 6 व्यापक सिद्धांत दिए गए। इसमें विकसित भारत के 6 व्यापक सिद्धांत दिए गए कि कौन कौन से कारण से भारत विकसित बन सकता है। तो गरीबी से मुक्ति होना चाहिए, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, 100% कुशल कामकाज के लिए सार्थक रोजगार होना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की हिस्सेदारी होना चाहिए, हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान को उन्हें हर तरह से सहायता देनी चाहिए। इस बजट का 6 उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करेगा: कराधान, विद्युत क्षेत्र, सहकारी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियमन सुधार। आइए देखते हैं कि इसमें कि कुल टोटल बजट कितनी रहे। तो 2025-26 का बजट रहा 50.65 लाख करोड़ रुपए, यानी 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट रहा। कितना रहा? 50,65,385 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां होने का अनुमानित था 50 लाख इतना हुआ, जिसमें से राजस्व में से 34,20,409 करोड़ रुपए है। पूंजीपति कैपिटल में से कितना हुआ? तो 16,44,936 करोड़ रुपए। कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? जितना आया है टोटल खर्च होने ही का अनुमान है। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी कुछ नहीं देखना है, इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ जिसे देखना है, जैसे कि राजकोषीय घाटा कभी कोई पूछ देता है कि 24-25 में राजकोषीय घाटा अनुमानित था 4.8 का, 25-26 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित लगाया गया है 4.4 का। राजस्व घाटा 24-25 में कितना था? तो 1.9 का अनुमान था। 25-26 में कितना? 1.5 का। ठीक, इसमें से 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको भी आई मान लीजिए, क्योंकि 24-25 के बहुत सारे एग्जाम में देखा गया था कि राजकोषीय घाटा के बारे में पूछा गया था कि कितना % चांस है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे 4.4। चलिए, अब देखते हैं कि केंद्रीय बजट 25-26 का शीर्षक 4 मदद है। रुपया कहाँ से आया और कहाँ जाता है? उधार और अन्य देवताओं 24% से आता है, टैक्स से आता है 22%। ठीक, माल और सेवा से आता है, जीएसटी से आता है 18%, निगम कर से आता है 17%। करों और शुल्कों को राज्यों में हिस्सा 22% मिलता है, ब्याज आदि में 25%, केंद्रीय क्षेत्रों में 16% और रक्षा में 8%। ठीक, चलिए, ये तो विवरण हो गया कि कहाँ से आता है और क्या। अब हम लोग देखते हैं
कि इस बजट में विकास के लिए 4 इंजन की पहचान की गई है। ठीक, तो कौन कौन सी इंजन है भाई, उसको हम लोग देख लेंगे एक बार। सबसे फर्स्ट है कृषि, निवेश, एमएसएमई, निर्यात। विकास की 4 शक्तिशाली इंजन है। कौन कौन से इंजन है तो देखते चलते हैं। सबसे प्रथम इंजन जो है, प्रथम कृषि है। देखते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाना और फसल कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई इत्यादि अनेक तरह के। इस कार्यक्रम में कितने किसानों को मदद करने की संभावना रखी गई तो 1.7 करोड़ मदद की। ग्रामीण ग्रामीण समानता और अनुकूलन निर्माण क्या है तो इसमें बहुत क्षेत्रीय ग्रामीण समानता अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्य की भागीदारी से प्रारंभ किए गए। इसका उद्देश्य क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना था ताकि एक विकल्प हो। पहले चरण में सब विकासशील कृषि जिलों में शामिल किया जाएगा। दलहन में हम लोग बहुत सारे दलहन मतलब हो कि जैसे बहुत दाल, तो हम लोग अधिक से दाल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का एक चालू किया गया। भारत सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दे रहे। 6 वर्षीय दलहनों पर आत्मनिर्भरता मिशन है। और हमारी सरकार भारत की जितनी भी है वो दलहन दूसरे देश से ज़्यादा लाती है। सब्जियों और फसलों की सब्जियों और फसलों पर व्यापक के लिए भागीदारी एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरुआत की जाएगी। इसमें से अगर कुछ पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा VVI अगर कोई रहा तो बिहार में मखाना बोर्ड बना। ठीक, तो आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या रूप में। बिहार का मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन सुधार में लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापित किया गया। मखाना बोर्ड का स्थापित कहाँ किया गया, बिहार में। राज्य उच्च पैदावार बीज का कार्यक्रम किया गया जिसका उद्देश्य था अनुसंधान, परिवेश में बढ़ावा देना, राज्य उत्पाद प्रति जलवायु अनुकूल गुणों को जुलाई 2024 से 100 से अधिक किस्मों का वाणिज्य उपलब्ध कराना था। चलिए, कृषि से हो गया। अब देखते हैं मत्स्य कपास उतना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं दूसरा इंजन है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, MSME। चलिए, वित्त मंत्री ने 5.57 MSP को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताते हुए कहा क्योंकि हमारे 45 निर्यात में 45% योगदान देते हैं। वर्तमान में 7.7 करोड़ लोग रोजगार देने वाले और हमारे निर्माण में 36% का योगदान है। ऋण गारंटी है तो ये कुछ नहीं है, सभी को रोजगार देने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए जैसे दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अनुदान देने की निधियों को नए को स्थापित किया। पहली बार महिलाओं को अनुसूचित 5 लाख के उद्यमी देने के लिए। चलिए, इसमें कुछ नहीं है। भारत में वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने का एक योजना बनाई गई है। अभी जानते हो कि भारत में अधिकतर खिलौना या जितने भी इलेक्ट्रिक सामान आते हैं तो कहाँ से आते हैं तो ज़्यादातर चाइनीज हम लोग समाज करते हैं। चलिए, कुछ बिहार से रिलेटेड इसको देख लिया जाए। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन स्थापित किया गया। इसका परिणाम से किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम में उनके आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और युवाओं को कौशल पेशा देगी। सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए लघु राष्ट्रीय निर्माण करेगी। चलिए, अब तीसरा इंजन है निवेश के रूप में। निवेश होता है लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। लोगों में निवेश, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 0.2 के माध्यम से 8 करोड़ बच्चों को और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पूर्वतः 20 लाख किशोरियों को सहायता प्रदान की जाती है। जिज्ञासा नवाचार, 5 वर्ष से सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सरकारी माध्यमिक और स्कूली प्राथमिक केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जैसे नेटवर्क इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। स्कूलों और उच्च स्तर के लिए भारतीय भाषा पुस्तक की योजना की जाएगी। कौन सी पुस्तक, भाषा पुस्तक।
चलिए आगे देखते हैं। आगे 3 हो गए, चौथा है, लास्ट है कि श्रीमती सीतारामन ने निर्यात के विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ साथ निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है कि BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की गई। यह एक एकीकृत लॉजिस्टिक पोर्टल है। ईंधन के रूप में सुधार, इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधार को स्पष्ट करते हुए सीतारमन ने कहा है कि 99% रिटर्न विवादों के बाद विशेष योजना बनाई जाएगी। चलिए मोटा मोटी इतना पढ़ लिया हम लोग। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग विशेष रूप से देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।